नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको एक नया चैप्टर कराने जा रही हूँ जिसका नाम है वे आँखें और इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इनके जीवन के बारे में कुछ बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत जी कैसे हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की जीवन परिचय से। श्री सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती था। पंत जी जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही अपनी मां की स्नेह छाया से वंचित हो गए थे। पंत जी आरंभ से ही सुकुमारता के उपासक रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने बचपन का नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। स्वभाव की कोमलता और प्रकृति की सुकुमारता से मिलकर कवि को कोमल भावों का गायन बना दिया। पंत जी के अनुसार युग चेतना का प्रभाव भी रहा है। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज का अध्ययन छोड़ दिया था। संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अध्ययन द्वारा पंत जी ने अपनी प्रतिभा को समृद्ध बनाया। उनके ऊपर अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स, शैली और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव रहा। 28 दिसंबर सन 1978 ईस्वी को पंत जी का निधन हो गया। इनकी रचनाएं जो हैं युग के अनुसार उन्होंने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। उनकी इन रचनाओं में प्रत्येक युग की प्रवृत्ति का सफल चित्रण हुआ है। उन्होंने कविता के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। पंत जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं। काव्य जो खंड है, काव्य जो उन्होंने लिखा है उसमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सतकाम। लोकायतन जो महाकाव्य है, इस पर पंत जी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं जिसमें रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी आदि शामिल हैं। उपन्यास जो लिखे हैं उसमें हार जो है एक उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। कहानियों में संस्मरण, 5 कहानियाँ, 60 वर्ष, एक रेखांकन शामिल हैं। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि इन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण किया है। छायावादी काव्य की रचना है। सह रहस्यात्मक अनुभूतियों का चित्रण हुआ है। प्रगतिवाद और मानवतावाद भी इसमें झलकता है और काव्य रसों का सफल चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। इनकी जो भाषा शैली है वो इस प्रकार से है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत प्रधान रूप से कलाकार हैं। उनके काव्य में सबसे प्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का और अंत में भावों का स्थान है। पंत जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जिसके ऊपर संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रभाव है। भाषा में कोमलता और संगीतात्मकता है। भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पंत जी ने अलंकारों का प्रयोग किया है। सब मिलाकर कहा जा सकता है कि पंत जी आधुनिक युग के सफल कलाकार हैं। अब बात करते हैं इसके कविता के सार की। ये जो कविता है जिसका नाम है वे आँखें, इसमें क्या कहा गया है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये कविता है जिसका नाम है वे आँखें, इसमें पंत जी ने प्रकृति के सुकुमार कवि जो माने जाते हैं, पंत जी को माना गया है। उन्होंने इस कविता में शोषित किसान की दीनता, करुणा, पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के साथ साथ शोषक वर्ग के अत्याचारों और स्वाधीन समाज के किसान के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार को रेखांकित किया है। आज का किसान गुलाम न होकर स्वतंत्र है, परंतु उसे भी जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों को सहना पड़ा। समाज उसकी पीड़ा को बांटने की अपेक्षा उसे किनारा कर दूर खड़ा हो केवल तमाशा देखता रहा। ऐसे ही एक किसान की व्यक्तिगत और पारिवारिक दशा का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। किसान की आंखों में पीड़ा, करुणा, दीनता के भाव भरे हुए हैं। उनकी आंखों में उन्हें लहलहाते खेतों की स्मृति है जिसे वह खून पसीने से सींचता है, परंतु अब उसे अपने ही खेतों से बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने अपने पैसे और ब्याज वसूलने के लिए
उसके घर और बैलों की जोड़ी को बिकवा दिया है। जो जमींदारों ने अत्याचार की सीमा पार करते हुए उसके जवान बेटे को मरवा डाला। किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। उसकी पत्नी दवा के अभाव में तो उसकी दुमुही बच्ची दूध और देखरेख के अभाव में चल बसी। विधवा पुत्र वधू भी कोतवाल की कुदृष्टि का शिकार होकर कुएं में डूबकर मर गई। पीड़ा को ढोने के लिए वह अकेला किसान रह गया है। पिछले सुखों को याद कर उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आती है तो वास्तविकता का अनुभव होते ही वे स्मृतियां हृदय को आहत करने लगती हैं। समाज किसान की कोई सहायता नहीं करता। वह तो उसे किनारा कर उसे पीड़ा में भटकाता हुआ छोड़कर अलग खड़ा हो जाता है। अब शुरुआत करते हैं वे आँखें, इसकी व्याख्या। ठीक है, वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा हुआ दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ इसे मंझदार आज, संसार कगार सदृश वह सीखा खिसका। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में या इन काव्यांश में, इस काव्यांश में कवि की प्रगतिशील कविता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि का हृदय शोषण की मार झेल रहे किसान को देखकर आहत है। उस शोषित किसान की दशा तथा समाज के उसके प्रति व्यवहार का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। इसकी व्याख्या जो है वो इस प्रकार से है कि कवि जो है शोषित किसान के बारे में बताता हुआ कहता है कि उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान हैं। जिस प्रकार गुफा का अंधकार समाप्त होने का नाम नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार से उस शोषित किसान की आंखों में व्याप्त दुख और पीड़ा की भी कोई सीमा नहीं है। वह शोषित किसान की ऐसी दशा को देखकर कवि का मन डर का अनुभव करता है और उसका हृदय जो है आहत हो उठता है। किसान की आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन रोदन या रुदन भरा हुआ है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। ठीक है, दुख भरा है दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, यानी कि उसका जो दुख है उसकी आंखों में झलकता है। ठीक है, जो कि समाप्त ना होने का, जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। कि अब वो कहते हैं कि पूरा का पूरा संसार जो है वो स्वाधीन रहा है। शोषित किसान, इसकी स्वाधीनता का गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ है। वह स्वतंत्र है, परंतु उसकी दशा में कोई सुधार नहीं आया है। संपूर्ण संसार के लोग उसकी पीड़ा को दूर करने की अपेक्षा उसे दुखों की बहती धाराओं में छोड़कर किनारे की भांति दूर खिसक गई हैं। ठीक है, यानी कि उसकी पीड़ा को देखकर जो है लोग उससे दूर भागते हैं, उसके जो है दुख सुख को नहीं बांटते हैं, उसकी पीड़ा को नहीं देख रहे हैं। संसार के लोग जो हैं दुख और पीड़ा से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। वो मतलबी हो गए हैं। अपने मतलब सिद्ध करने के लिए वे उससे बात करते हैं और जब उनका मतलब सिद्ध हो जाता है तो उनसे दूर खड़े हो जाते हैं, जैसे किनारा बहती धाराओं से अलग स्थिर खड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लहलहाते वे खेत द्रिगों में हुआ बेथकल अब वह जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। ठीक है, आगे वो कवि जो है वो कहते हैं कि इसमें जो प्रसंग में जो है वो हम लिखेंगे कि इस कविता में या इस पंक्तियों में कवि ने जमींदारों के शोषण की मार झेल रहे किसाने की दैन्य दशा का वर्णन किया है। देखिए, लहलहाते हुए खेत द्रिगों में, कि कवि किसान की दीनहीन दिशा का वर्णन जो है वो करता हुआ कह रहा है कि जिन खेतों को वह बड़े यत्न से अपना खून पसीना एक करके सींचता था, उनसे अब वे बेदखल कर दिया गया है। अब वो उन लहलहाते खेतों का सपना मात्र ही उनके नेत्रों में रह गया है।
लहलहाते खेतों की फसलों के तिनके तिनके के में किसान के स्वयं के जीवन की हरियाली झलकती थी। अर्थात किसान अपने खेतों में फैली हरियाली भरी लहलहाती फसलों को देखकर फूला ना समाता था। जिन फसलों से वह खुशी का अनुभव करता था, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, ठीक है, उसकी जो फसल थी, अपनी उस फसल को देखकर उसके जीवन में हरियाली जो है वो छलकती थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसान अपने खेतों में फैली हरी भरी लहलहाती फसलों को देखकर फूला नहीं समाता था। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, ठीक है। अब किसान का जो बेटा था वो उसकी आंखों का तारा हुआ करता था। आज उसकी छवि जो है किसान की आंखों में घूम रही है। निर्दयी जमींदार के कारिंदों ने भरी जवानी में ही उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था, ठीक है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन यानी कि जो जमींदार के जो कारिंदे होते हैं, जो लोग जो होते हैं, उन्होंने भरी जवानी में ही उसके बेटों को लाठियों से मार मार कर पीट कर मार डाला। आज उसके बेटे का चित्र उस किसान की अपनी उसकी आंखों में तैर रहा है। सूनी आंखों में उस दर्द को वो छिपाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बदरों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास तुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुक्की खेती। अब जो है इस पंक्तियों में कवि ने यहाँ शोषित किसान की शोषक जमींदारों के द्वारा की गई उसकी दारुण दशा का वर्णन किया है। जमींदार ने किसान से अपने रुपए वसूलने के लिए उसके घर को बिकवा दिया। महाजन ने ब्याज की कोड़ी कोड़ी वसूलने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उसने तो किसान की बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया था। उन बैलों की याद किसान की आंखों में चुभती रही। वह उसकी प्यारी सफ़ेद रंग की उजरी गाय को भी खोल ले गया है। वह गाय जो किसान के सिवा किसी और को अपना दूध नहीं देने देती, ठीक है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी क्या है, वो उसकी गाय का नाम है, ठीक है। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम उजरी था और वो सिर्फ किसान के अलावा किसी को भी अपना दूध दूहने नहीं देती थी। आज वह गाय भी जमींदार और महाजन के भेंट जो है वो चढ़ गई है। आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुक्की खेती। कहते हैं कि किसान के सुखों से भरा हुआ घर अब जो है वो उजड़ गया है। अब तो उस सुखी संसार की यादें ही किसान के आंखों में नाचा करती हैं। बैलों की जोड़ी, ठीक है, जो उसके पास गाय थी, 2 बैलों की जोड़ी थी, जो सुख से भरा हुआ उसका संसार था, जिस आँखों में उसकी आँखों में ये तस्वीर जो अब लहलहाती है, सिर्फ उसकी आँखों में अब करुणा, पीड़ा और के भाव जो है वो उभरते हैं, ठीक है। अब वो ये आगे कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखों आती भर, देख देख कर बिना दुमोही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब यहाँ पर जो है उसकी दीनता का, उसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है और जो शोषक वर्ग है, ठीक है, उसकी निर्दयता को यहाँ पर दर्शाया गया है। वो कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी कौन, उसकी पत्नी, ठीक है, कि उसकी पत्नी थी, बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के उसकी पत्नी जो है वो स्वर्ग से धार गई, उसका देहांत हो गया। और उसने यहाँ पर बताया है कि जमींदार के कारिंदों ने उसके किसान के बेटे को भी मार दिया गया था, उसका घर नीलाम कर दिया गया था, उसकी जो गाय थी उसको भी अपने पास रख लिया, जो 2 बैलों की जोड़ी थी उसको भी उसने अपने पास रख लिया और उसकी घर की परिस्थितियाँ जो है वो दिन पर दिन बिगड़ती चली गई।
बिना दवा दारू के, बिना किसी इलाज के उसकी पत्नी जी जो बीमार थी वो स्वर्ग से धार गई। स्वर्ग चली आंखें आती भर, कि उसकी आंखें जो है वो किसान की आंखें, ये चीज़ याद करके जो है उसकी आंखें भर जाती, वो रोने लगता है। माँ का दूध पीने वाली किसान की बच्ची को अब किसी प्रकार की कोई देख रेख नहीं मिल रही थी। देख रेख के बिना दुमूही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। ठीक है, कि बिना उसके देख रेख के उसकी बेटी जो है वो 2 दिन के बाद जो है मर गई। यानी कि उसको माँ का दूध नहीं मिला, वो भूख से व्याकुल थी, बेचैन थी। ठीक है, उसकी माँ उसके पास नहीं थी, तो उस छोटी सी बच्ची ने 2 दिन के बाद उस नन्ही सी बच्ची ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। घर में बेटे के मर जाने के बाद विधवा बहू रह गई थी। ठीक है, बेटे की जो बहू है वो रह गई थी, जो कि विधवा थी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि उसका नाम लक्ष्मी तो था, घर में विधवा रही पतोहू मीन्स बेटे की बहू, कि उसके घर में उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसके घर में उसकी बहू रह गई थी। कहने को तो उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु वैसे पति के प्राणों की घातिन थी। अर्थात कवि वर्णन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि समाज में विधवाओं को पति घातिन कहकर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, यानी कि कटाक्ष किए जाते हैं कि अपने पति की हत्यारी है, पति को मार देने वाली है। ठीक है, इसी के कारण जो है उसके पति की हत्या हुई है। इस तरह के अनेक प्रकार के शब्दों को कहकर, कुवचन कहकर जो है उस पर अत्याचार किए जाते हैं। ठीक है, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। किसान जो है किसान की पुत्र वधू भी इस कलंक को झेल रही थी। एक दिन जो कोतवाल ने है अन्याय की चरम सीमा को पार करते हुए उस पर कुदृष्टि रखकर, ठीक है, उसे पकड़वाया और अपने पास बुलाया। वह इस कलंक को सहन नहीं कर सकी और एक दिन कुएं में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। ठीक है, तो किसान का जो भरा पूरा परिवार था अब वो बिखर गया था। उनकी याद किसानों की आंखों में पीड़ा का भाव जो है वो जगा रही थी। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं, खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटने फटती छाती। अब यहाँ पर किसान जो है वो कहते हैं, कवि जो है कहते हैं कि किसान का ये मानना है कि पति पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है। ठीक है, पत्नी पैर की जूती के समान होती है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके उसको लाया जा सकता है, पत्नी को। ठीक है, परंतु अपने जवान बेटे की याद करके किसान के हृदय पर सांप लौटने लगते हैं। ठीक है, किसान के प्रति उसके हृदय में जो क्रोध है वो उमड़ने लगता है, दुख के कारण उसकी छाती फटने लगती है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि किसान को अपनी पत्नी से मरने से ज़्यादा अपने जवान बेटे की मौत का दुख है। ठीक है, वह अपनी इस दुख को याद कर करके जो है वो उसकी आंखें भर आती हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक लाती है, चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब यहाँ पर जो है वो कवि ये कहते हैं कि जब किसान अपने इन पारिवारिक सुखों को याद करता है या उसकी याद उसके मन में उभर कर आती है, तब क्षण भर के लिए उसकी उदास पीड़ा से भरी जो उसकी आंखें हैं उसमें चमक आने लगती है, और उसके पश्चात जब उसे वास्तविकता का आभास होता है तो वही याद तीखी नोक की भांति बनकर उसके हृदय में चुभने लगती है। उसकी आंखों की चमक लुप्त हो जाती है। पारिवारिक सुखों की स्मृतियाँ अब उसके हृदय की पीड़ा पहुंचाने लगती है और उसकी आंखों में फिर करुणा और पीड़ा के कभी ना समाप्त होने वाले भाव जो है वो उमड़ने लगते हैं। ठीक है, अब आगे जो है वो हमारी कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। जो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कवि ने किसान की पीड़ा, उसके दुख को यहाँ पर जो है वो उसका वर्णन किया है। इस कविता का जो मूल भाव है वो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दिशा का यहाँ पर चित्रण किया है।
वह जी तोड़ परिश्रम करता है, परंतु महाजन उसका निरंतर शोषण करता रहता है। वह सारा जीवन महाजन के लिए ऋण को चुकाता रहता है। उसकी आंखों में सदा भय, निराशा, आतंक, दीनता का जो भाव है वो बना रहता है। उसके परिवार पर अत्याचार किए जाते हैं। उसकी गृहस्थी आंखों में सदा भय, निराशा और आतंक, दीनता का जो है वो उसकी आंखों में नज़र आता है। यहाँ पर जो है उसकी गृहस्थी उजड़ जाती है और लेखक वो बताते हैं कि उसकी गृहस्थी में जो उसकी पत्नी थी, उसके बेटे थे, उसकी बहू थी, उसके पूरे परिवार पर ही जो जमींदार हैं उनके द्वारा अत्याचार किए गए हैं और उसके खेतों को उससे बेदखल कर दिया है और उसकी बहू और जो बेटियां थी उनकी कुदृष्टि का शिकार उस पर कर दिया गया है और जो उसके शिकार हो गया है और उसकी बहू ने जो है उसको आत्महत्या जो है उसने कर ली है और इस प्रकार से वह हर प्रकार के शोषण का शिकार होता है और उसका जीवन का जो भार है, जीवन जो है उसका भार के समान जो है उसको महसूस होता है। ठीक है, यानी कि अपने जीवन से ही वो जो है परेशान हो चुका है और उसकी आँखों में जो है वो एक डर रहता है। उसकी दीनहीन किसान की आँखों से उसके हृदय की पीड़ा और भूख जो है वो छलकती है। उसकी पीड़ा का अंधकार उसके में छिपा हुआ था। महाजन ने उसके खेत छीन लिए थे। उसका जवान पुत्र का जो है उसका वध हो गया था। उसकी पत्नी, उसके बेटे जो हैं वो अभाव में मर गए थे। उनकी लोट खसोट के कारण किसान के पास कुछ भी शेष नहीं रह गया था और उसका जीवन ढोने के लिए उसे केवल अकेला जो है वह बच गया था अपने जीवन को ढोने के लिए। उसकी आँख से उसके आंसू भी बह कर सूख गए थे और उसकी आंखें सूख कर रह गई थी। उसमें अब कोई आशा शेष नहीं बची थी। उसमें केवल क्रूर समाज का डर छिपा हुआ था। वह सदा आतंकित रहता था, इसलिए कवि को उसकी आंखों में झांकने से डर लगता था। कवि की आंखों में छिपा हुआ डर उसे डराता रहता है। यहाँ पर जो है हमारी कविता पूर्ण होती है और इसके बाद जो है कल हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे।